इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव जी आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्राकट शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से सही नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वो तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव से समझाने लगे, जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसीलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण असंभव है। शीर्यते यत् शरीरम, शरीर का नाश तो होगा ही। वैर न करो। बैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। बैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते, और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। कंस कहता है, हाँ ये तो है। वसुदेव, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने भी सोचा ये भी ठीक है कि स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव शुद्ध सत्य गुण का स्वरूप है। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी घर आए। प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला। इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां बालक मुझे मारेगा, यह तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना। मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा, यदि कंस अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और ये पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा, वो तो शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं है। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो बहुत भोला है, देख तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी 8वां बालक हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो वो पहला बालक 8वां माना जाएगा। कंस सोचता है, तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा, यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग ही जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी तो पापी ही है। नारद जी कहते हैं, राजन मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वो करते रहना। और वे नारायण नारायण करते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के लिए ही उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध ही बंधन में बंध गए। फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। यह तो भगवान की कृपा ही है। उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है। वो जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं। हम सभी बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वो स्वतंत्र नहीं है। सभी बंदी ही हैं। वसुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर जी ने कहा है कि सुखिया सब संसार है,
कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी उनके लिए जागी और रोई तो उन्हें भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार ले नहीं सकते, शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शन की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मुकड़े होंगे, हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार क्यों नहीं हो पाया। योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊ जी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में परब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर परब्रह्म गोकुल में आते हैं। दाऊ जी ने आंखें खोली ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नजर उतारने की विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर बाल कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर बढ़ देता है। यशोदा यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वो यशोदा है। नंद जो सभी को आनंद देता है वही तो नंद है। विचार वाणी बर्तन सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया तो उसके घर परमानंद प्रभु आ गए। सभी गोपाल शांडिल्य ऋषि के पास आए, महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन 5 सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहारी किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि भरपेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी तो नहीं मिलता। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोच विचार एकादशी के दिन करने से व्रत भंग होगा। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए और नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हो। भाद्र शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे। तो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया। सुबह कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसका है। सारे गांव ने व्रत जो किया था। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया कि मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं, बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे। देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आप तो सत्य स्वरूप त्रिकला बाधित हैं, अपने वचन सत्य करने के हेतु ही आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों को अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण आपके नाम का जप करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। नाथ कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास पूर्ण होने को आए, मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई है। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वर के दर्शन बिना चैन नहीं आता। अतः जीव तड़पता है और अतिशय आतुर होता जाता है। तभी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं।